जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? अभी मैं 8वां अध्याय तक कार्तिक मास के कथा को सुनाई हूँ और उसमें मैंने बताया ग्रंथों के द्वारा कि इसकी उद्धापन कैसे की जाए। नारद जी बताते हैं और आगे मैं 9वां अध्याय की ओर जा रही हूँ, जो तुलसी मैया के बारे में हम जानेंगे विशेषकर। इसीलिए आप जो जुड़े हैं बहुत अच्छा, और मैं तो यही भाव लेकर हूँ कि जैसे सबकी मन की भावना हो, जो जो चाहता हो, भगवान श्री हरि मैया तुलसी उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा है, तो सबकी पूर्ण हो। चलिए अब 9वें अध्याय की ओर चलते हैं। राजा पृथु कह बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया, अतः मैं श्री तुलसी जी की महात्मा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महात्मा तथा जन्म की प्राचीन इतिहास को सुनिए, और मैं आप सबको कहती हूँ कि आप भी बड़ी सावधान होकर इस कथा को सुने। एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने अपने उसके मार्ग में अवरोध डाला, रुकावट डाली। यद्यपि वो तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण और विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, उन पर भगवान शंकर को तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी, आपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वान्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे ब्रज मारता हूँ, फिर देखना तू दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रूर और इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ उठाया, हाथ में वज्र लिया, त्यों भगवान शंकर ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्थापित कर दिया और विकराल नेत्र से स्तंभित कर दिया, यानी कि एकदम स्टैचू के समान हो गया। और नेत्र विकराल कर भगवान शंकर ने उसे देखा। जो ही ऐसा विदित हुआ, मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर भगवान इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि इंद्र को पीड़ित कभी नहीं करेगी। बृहस्पति को ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए
अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।